हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास जिंदल आज आपके सामने सॉलिड प्रिंसिपल्स का एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं सबसे पहले सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगा। तो बेसिकली सॉलिड प्रिंसिपल्स में हमारे पास 5 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल SRP। सेकंड है ओपन क्लोज प्रिंसिपल OCP। थर्ड है लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल LSP। फोर्थ है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल ISP। और फिफ्थ है डिपेंडेंसी इनवर्स प्रिंसिपल DIP। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की। रॉबर्ट सी मार्टिन ने इसकी डेफिनेशन दी है। In layman terminology, this means that a class should not be loaded with multiple responsibilities, and a single responsibility should not be spread across classes or mixed with other responsibilities. The reason is that more changes requested in the future, the more changes the class need to apply. ये रॉबर्ट सी मार्टिन की डेफिनेशन है। जो मेरी समझ में आया वो ये आया कि हमें सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को लॉर्ड श्री राम की तरह समझना चाहिए। कैसे? उन्होंने एक पत्नी की प्रतिज्ञा की थी, एक पत्नी एक कम झंझट, सिंगल गर्लफ्रेंड सिंगल झंझट। अब आप लोग समझ सकते हैं जिनके पास मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स हैं उनको कितनी झंझट होती है। उनको बार बार अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ता है। अपनी गर्लफ्रेंड्स के हिसाब से उनको बार बार कहीं जाना पड़ेगा। अभी आए, फिर दूसरी गर्लफ्रेंड ने फोन कर दिया, फिर वहां जाना पड़ा, मल्टीपल गिफ्ट्स खरीदने पड़ते हैं। तो सिंगल वाइफ हो और सिंगल गर्लफ्रेंड हो, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो परेशानी कम होती है। चलिए, तो मजाक की बात थी। अब थोड़ा सीरियस होके इसको देखते हैं। तो SRP क्या कहता है? SRP says every software module should have only one reason to change। सिर्फ हमारे पास एक ही रीजन हो उसको चेंज करने का। क्या आप कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास यूजर सर्विस क्लास है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, सॉरी मेरा फोन बज गया था। तो अब हमारे पास एक एग्जांपल है यूजर सर्विस का। इसका कोड मैंने आपको दिखाया जो बसड़ पैटर्न में है, मतलब कि गलत है। यहाँ पे ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा है इसमें। अब यहाँ पे देखिए कि हम रजिस्ट्रेशन कर, यहाँ पे हम पास कर रहे हैं ईमेल और पासवर्ड। फिर वहीं पे हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो फंक्शन उसी क्लास में लिखा है वैलिडेट ईमेल का। अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम ईमेल को वैलिडेट फेल कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं एक्सेप्शन को। अगर वो पास हो जाता है, वैलिडेट हो जाता है, तो यूजर एक नया यूजर बना के उस ऑब्जेक्ट बना के उसमें ईमेल एड्रेस पासवर्ड साइन करके और हम मेल को सेंड कर देते हैं और यहीं पे सारा काम करते हैं। इसके लिए हमने क्लास में ही 2 फंक्शन लिख दिए। तो ये यहाँ पे गलत है क्योंकि इस क्लास का जो यूजर सर्विस क्लास है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्ट्रेशन की है, ईमेल को वैलिडेट करने की और ईमेल भेजने की नहीं है। तो इसका करेक्ट जो कोड होगा वो किस तरह से होगा, आइए देखते हैं। हमारे पास हम ऐसे देख सकते हैं कि एक ईमेल सर्विस नाम की क्लास बनाएंगे जिसमें कि ईमेल का वैलिडेशन का फंक्शन होगा और ईमेल भेजने का फंक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक? अब हम वापस चलते हैं। अब यूजर सर्विस क्लास में हम पहले ईमेल सर्विस की जो हमारी ईमेल सर्विस की जो सर्विस है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डीबी का डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डीबी कॉन्टेक्स्ट का। फिर इसके कंस्ट्रक्टर में इन दोनों को इनिशियलाइज करेंगे और रजिस्ट्रेशन में वही ईमेल और पासवर्ड पास करेंगे। और जो हमने ईमेल सर्विस बनाई है उसमें फंक्शन, वहां पे फंक्शन कॉल करेंगे उसका वैलिडेट ईमेल का। अगर वो फेल हो जाता है तो थ्रो करेंगे, पास हो जाता है तो यूजर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और डेटाबेस में उसको सेव कर देंगे। और फिर ईमेल सर्विस के ऑब्जेक्ट में मतलब उसका एक फंक्शन कॉल करेंगे सेंड ईमेल, जो मैंने आपको पहले दिखाया, और वो ईमेल भेजेगा। तो अब यूजर सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो
यूजर को डेटाबेस में सेव करने की, रजिस्ट्रेशन करने की, ईमेल भेजने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो काम था, उसको हमने एक ईमेल सर्विस की अलग से क्लास बना दी और उसको वो दे दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो और ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आप इसको ट्राई कर सकते हो। गुड लक, थैंक यू।